यीशु ने कहा, फिलिपुस तू इतने समय मेरे साथ रहा और तब भी कहता है पिता को दिखा दो, क्योंकि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है। कि मूसा से जलती हुई झाड़ी में किसने बात करी है, ये सीखते हैं। Now let's see this and let's understand who met Moses at the burning bush. मन है सीखने का? या वीजा की प्रोफेसी चाहिए, या वचन में बढ़ना है? यहाँ अलग टाइप की आत्मा के लोग हैं। हाँ, हम यहाँ वचन के लिए आते हैं, वचन में परिपक्व होने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए। हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए। बाकी आप सो सकते हो या बाहर लॉन चले जाओ, मगर अगर आत्मा में ब्लैक कैट कमांडो बनना है तो ये आपके लिए है। If you want to be commandos in your spirit, this word is for you. Okay, now hear this. Exodus chapter 3 verses 1 to 3. निर्गमन 3। Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And क्या? The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. यहोवा भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने ससुर की, तब इतने में आग के बीच में से यहोवा का एक दूत उसके सामने आया, कटीली झाड़ियों के बीच में जलती हुई। अब हिंदी में ना आप इसको अंतर नहीं कर पाओगे। You cannot figure out the difference in Hindi. Because English Bible says an angel of the Lord and the angel of the Lord. क्योंकि इंग्लिश में an angel और the angel अलग अलग लिखा हुआ है। That means when the Bible says the angel, he is a unique person. He is not like any other angels. जब अंग्रेजी बाइबल में the angel of the Lord लिखा तो वो एक खास व्यक्ति की बात हो रही है, वो बाकी स्वर्गदूतों की तरह नहीं है। मगर अगर पवित्र आत्मा आपके मन को खोले और आप आगे पढ़ो तो आप समझ जाओगे भाई ये स्वर्गदूत कैसे अलग बात कर रहा है बाकी सब स्वर्गदूतों से। But when you read and the Holy Spirit opens your eyes, you will see how this angel is speaking very different from all the other angels. Okay, अगर आपने पैसेज कई बारी पढ़ा है, आप सुनो इस बात को। So he looked, अब मूसा ने देखा, and behold the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती। Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। Okay, वापस जाओ। Put 2. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the. परमेश्वर का दूत एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। यानी वो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है, जो यहोवा का स्वर्गदूत है, वो कहां पे है? झाड़ियों में। कहां है? कहां है स्वर्गदूत? झाड़ियों में। The angel of the Lord is in the bush. ओके, आगे चलते हैं। Exodus 3:4. When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा। नहीं, एक मिनट, झाड़ी के बीच में कौन था अभी? Who was in the middle of the bush? हाँ, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दूत था। मगर अब झाड़ी के बीच में से कौन पुकार रहा है मूसा को? But now who is calling out to Moses from the middle of the bush? हाँ, गॉड। परमेश्वर। दिस एंजल इज डिफरेंट। ये जो दूत है ये अलग है। लेट्स सी व्हाट ही डज। देखते हैं क्या करता है। ओके, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार के कहा, And he मूसा, said, मूसा। Here I am. उसने कहा क्या आ गया? Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet. तब उसने कहा इधर मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, For the place where you stand is holy ground. क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र भूमि है। कौन बोल रहा है उससे? Who is saying this to him? हाँ, the angel वो who जो was in दूत- the midst of the bush. वो दूत जो झाड़ी के बीच में अब था, देखो वो क्या कह रहा है। He said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
तब उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। No other angel in the Bible has ever said that in any place. बाइबल में और कोई दूत नहीं जिसने कभी भी कहीं भी ऐसा कहा हो। No other angel has the authority or the audacity to talk like God. किसी और दूत के पास ये अधिकार या हिमाकत नहीं कि परमेश्वर से इस तरह बात करे। But this angel of the Lord लेकिन ये जो दूत है talks to Moses मूसा से बात and करता है says, I am the God of your father Abraham, Isaac and Jacob. और मूसा से कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। फिर से, ठीक है कि आप समझो। झाड़ी में कौन था? Who was in the bush? कौन था? स्वर्गदूत था। The angel of the Lord. मगर स्वर्गदूत कैसे बात कर रहा है कि वो कौन है? But how is the angel speaking? वो गॉड है। और speaking as मोसेस his God. झाड़ी के पास आने लगा तो उसने कहा अपना जूता उतार। No angel ever tells anybody to take your sandals off because you are standing in my presence. When Moses was about to approach that bush, the angel said, "Remove your sandals." कोई भी स्वर्गदूत ऐसा नहीं बोलता किसी को कि तुम मेरी उपस्थिति में खड़े हो। Now let's go further. And Moses hid his face. और मूसा ने अपने मुंह को छुपा लिया। Moses hid his face for he was afraid क्योंकि वो डर गया। to look upon God. वो परमेश्वर को देखने में डर गया। Moses was afraid to look upon God. मूसा परमेश्वर को देखने में डर गया। Who is this angel? कौन है ये दूत? आगे देखते हैं। Oh, hallelujah. Okay, so you have to understand John 8:58 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Before Abraham was, I am. यीशु ने कहा अब्राहम, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। अब्राहम इससे पहले क्या था? मैं अब्राहम से भी पहले से था। तो जो यहूदी लोग थे वो चिढ़ गए, वो कहने लगे तू 30 साल का है। He said, "I'm from before Abraham was," and the Jews got angry and they said, "You're 30 years old. तू कैसे अब्राहम को मिल गया?" How did you meet Abraham?" अब आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अब्राहम को कैसे मिला प्रभु। I'll tell you how he met Abraham. Nobody has seen God at any time. Let this scripture go in your heart. किसी ने परमेश्वर को किसी भी समय में नहीं देखा। Nobody has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं The देखा। only begotten God who is in the bosom of the Father has revealed or declared him. वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है उसी ने उसको दर्शाया है। That means any time in the Bible when anybody claims to see God, he has seen Jesus. इसका मतलब बाइबल में जब कभी भी किसी ने ये कहा कि उसने परमेश्वर को देखा है तो उसने यीशु को देखा। फिलिपुस यीशु के पास आया, बोला प्रभु ये सब बढ़िया है, आपने रोटी खिला दी सबको, पानी पे चल के दिखा दिया बीमारों को, अब प्रभु एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। Philip said, "All good, Jesus. You multiplied the bread, you walked on water. All that is good. Just सब fulfill बहुत this बढ़िया। last one wish. बस पिता को दिखा दो। Show us the Father," he said. यीशु ने कहा, फिलिपुस तू इतने समय मेरे साथ रहा और तब भी कहता है पिता को दिखा दो, क्योंकि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है। And Jesus said, "Philip, you have been with me for so long, yet you do not understand. He who has seen me has seen the Father." That is the mystery, Philip, you don't understand. ये वो रहस्य है फिलिप जो तू नहीं समझा। If you want to see the Father, अगर तू पिता को देखना you चाहता will है have to see at me. तो तुझे मुझ में देखना होगा। Because no one has seen God at any time. क्योंकि किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। But the only begotten God who is in the bosom of Father, only He can reveal the Father. लेकिन वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है वही पिता को दर्शा सकता है। Amen.